हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तौसीफ शेख, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहला सवाल कि सर क्या इस बार का कट ऑफ ये पिछले साल के कट ऑफ इतना ही होगा या कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा सवाल कि सर हम लोगों को फाइनल ईयर में केटी लगा है, हम लोगों ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, तो क्या हमें बिना लिए ये लोग रजिस्ट्रेशन खत्म करा देंगे? आखिर होगा क्या? जो केटी स्टूडेंट्स है फाइनल ईयर डिप्लोमा में, उनका क्या होगा? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सर आखिर ये रजिस्ट्रेशन होता किधर है? हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ लिस्ट कहां से देखने के लिए मिलेंगे? तो दोस्तों, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन कहां पे आपको सब कुछ मिलेगा वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहला सवाल कि सर पिछले साल का कट ऑफ इस साल के कट ऑफ के साथ मैच होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न चल रहा था कोरोना की वजह से, बट पिछले साल दोनों सेमिस्टर्स ये ऑफलाइन हुए थे, किसी तरीके का कोई ग्रेस मार्किंग नहीं हुआ था। तो पिछले साल का जो भी कट ऑफ रहा है किसी भी कॉलेज में, इस साल का कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो दोस्तों ±2% आप पकड़ के चलिए, बट कोई ज्यादा ऊपर नीचे देखने में नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सरदार पटेल कॉलेज में मान के चलिए कंप्यूटर डायरेक्ट सेकेंड ईयर ये 94% पे अगर क्लोज हुआ था ओपन, तो हो सकता है इस बार भी 94 मतलब 96 से लेकर 92 तक, मतलब 2% ऊपर नीचे। तो दोस्तों कट ऑफ को लेकर कोई ज्यादा बड़ा चेंज आपको नजर नहीं आएगा। तो चेंज किधर आता है? देखो चेंज कहां पे आता है पता है कि सीट्स कितने खाली है। अब सर सीट्स कितने खाली है? 10% ही तो सीट्स पिछले साल भी था, बट पिछले साल फर्स्ट ईयर में कौन से कॉलेज में कितने एडमिशन हुए थे, या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने के बाद कौन से कॉलेज के कितने बच्चे फेल हुए थे, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी कट ऑफ निर्भर करता है। तो दोस्तों ये बात आपको समझना बेहद जरूरी है। बट परसेंटेज जो पिछले साल का था कट ऑफ उतना ही लगने के चांसेस है। अब दोस्तों दूसरा सवाल स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने तो फाइनल ईयर डिप्लोमा में केटी लगा है, इसलिए हमने रीचेकिंग के लिए डाला है और 1 अगस्त को उसका रिजल्ट आएगा, बट अभी सीईटी सेल वाले बता रहे हैं कि तारीख से तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से, तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक रजिस्ट्रेशन ही चलता रहेगा। मतलब भले ही रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म भी हुआ तो वापस उसे वो एक्सटेंड करेंगे। तो इस बारे में आप बेफिक्र रहो। जो भी फाइनल ईयर डिप्लोमा में केटी लिए हुए बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये सवाल का जवाब मैंने दिया है। अब दोस्तों स्टूडेंट का तीसरा सवाल कि सर आखिर ये रजिस्ट्रेशन होता कहां पे है? उससे पहले दोस्तों हमारा काउंसलिंग, हमारा जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर कंसल्टेंसी है वो कल से ही शुरू हो चुका है। हालांकि वीडियो तो मैंने आज डाला है और ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सीट्स ये बच्चों ने बुक कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको काउंसलिंग लेना है तो आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तौसीफ ट्यूटोरियल्स, उसके अंदर कंसल्टेंसी में जाइए, वहां पे आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 दिखाई देगा। अब दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि सर आखिर ये रजिस्ट्रेशन होता कहां पे है? तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली cetcell.mahacet.org ये वेबसाइट के ऊपर जाना है। देखो वेबसाइट यहां पे लिखा है CET Cell
mahacet.org/2024/-25। तो दोस्तों ये वेबसाइट पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सीईटी सेल का वेबसाइट ओपन हो चुका है। ये वेबसाइट पिछले साल से थोड़ा ज्यादा बेहतर किया गया है क्योंकि पिछले साल इतना अच्छा नहीं नजर आ रहा था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, इधर देखो यहाँ पे लिखा है होम अबाउट अ सीईटी कैप। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप कैप पे क्लिक करोगे तो कैप पे क्लिक करने के बाद ये देखो पिछले 3 साल का रिकॉर्ड भी नजर आ रहा है। तो अगर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देखनी है, आपका प्रोसेस कब शुरू होगा, तो सिंपल 2024-25 पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप 2024-25 पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है ना, ये सब लिखकर आ रहा है। अब देखिए MBA MMS, आगे देखो स्लैश में न्यू लिखकर आ रहा है, मतलब वो ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे बच्चों तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, ये देखो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, स्टूडेंट सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। स्टूडेंट सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते, इसको बीई बीटेक। भाई साहब बीई बीटेक ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए होता है, आप सेकेंड ईयर में जाने वाले हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर, तो आपको यहां पे ये वाला चेक करना है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। अगर आप फार्मेसी में जा रहे हो तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर फार्मेसी। तो दोस्तों ये चीज याद रखो। अब यहां पे देखो कहीं पर भी न्यू लिखकर नहीं आया है, इसका मतलब ये प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको याद रखना होगा, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, देखो आप जैसा जैसा नीचे जाओगे यहाँ पे सब नजर आएगा। अब सर हमें इंफॉर्मेशन ब्रोशर चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो डाउनलोड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के जितने भी GR आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, नोटिसेस दिखाई देंगे, इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिखाई देगा। सीईटी का चाहिए या कैप का चाहिए, तो हमें कैप का चाहिए, तो कैप के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपडेट्स नजर आएंगे, टेक्निकल एजुकेशन, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है। सिंपल लॉजिक आपको याद रखना है, ये वेबसाइट को बार बार चेक इन कीजिए, चेकआउट करते रहिए कि क्या इसके अंदर देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं आपको वापस दिखाता हूं 2024-25 का। अभी सर मुझे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखने हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो 2023-24 पे हम लोगों ने क्लिक किया। अब जैसे ही 23-24 पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग आ गया है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सब कुछ नजर आएगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आपको कहां पे मिलेंगे वो सब कुछ यहाँ पे नजर आएगा। ये देखो ऐसा डिप्लोमा फाइनल मेरिट स्टेटस है ना, ये सब नजर आएगा, पिछले साल कैसे कैसे चीजें हुई थी। उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट से लिस्ट ऑफ स्क्रूटिनी सेंटर्स जो पिछले साल थे, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेज का आपको देखना है कि कट ऑफ क्या था, कौन से बच्चे को एडमिशन मिला था, तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हम लोग लेते हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 1002, उसका कैप राउंड 1 का लिस्ट देखना है तो यहां पे मिलेगा, कैप राउंड 2 देखना है यहां पे मिलेगा, कैप राउंड 3 देखना है, कौन सा भी लिस्ट ओपन करना है। तो मैंने सपोज कैप 1 को डाउनलोड किया, तो दोस्तों ये देखो कैप 1, अब ये किसके लिए है, सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सिविल इंजीनियरिंग कैप 1 में देखो कैसे कट ऑफ था, 95.11 ओबीसी का बच्चा था जिसको सीट टाइप मिला था जनरल ओपन, ये मैंने आपको रील करके बताया है, कास्ट वगैरह देखते मत बैठो, कौन सा भी सीट मिलता है
अब वो क्यों मिलता है, क्या मिलता है, वो छोड़ दो, ये आपके सामने है। लड़का ओबीसी का है, उसको ओपन का सीट मिला है। समझ में आ गया? ये देखो, उसके बाद अभी कंप्यूटर का देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 95.84% को उसको सीट लगा था। ओबीसी फीमेल कैटेगरी लेडीज ओपन का सीट मिला था, एल ओपन। मतलब इसका मतलब क्या होता है पता है क्या बच्चों? ये देखो, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। ये है मेरिट नंबर, मतलब जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए, कितने भी बच्चों ने, उसमें इस बच्ची का नंबर 95 था। मतलब परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 95 नंबर था, और उसके परसेंटेज थे 95.84। अब उसका ये एप्लीकेशन आईडी था, उसके बाद ये उसका नाम था, उसके बाद वो जेंडर में फीमेल में थी तो फीमेल, उसकी कास्ट थी ओबीसी। अच्छा, पीडब्ल्यूडी थी क्या, मतलब फिजिकली चैलेंज या डिफेंस कैटेगरी में थी क्या, तो नहीं थी। उसके बाद उसको सीट टाइप कौन सा अलॉट हुआ, तो लेडीज ओपन अलॉट हुआ, तो ये जरूरी है। उसके बाद ये देखो, अब ये 95% है, बट इसका मेरिट नंबर है 165। मतलब आप सोचो कि 95.84 और 95.84 के बीच में ऑलमोस्ट कितने बच्चे आ गए, 70 बच्चे आ गए। मतलब 0.84 का डिफरेंस है, और इसमें 70 बच्चे बीच में आ गए, 70 स्टूडेंट्स बीच में आ गए। तो सोचो कि कंपटीशन कितना तगड़ा होता है। तो दोस्तों ये बातें आपको कहीं ना कहीं याद रखनी चाहिए, तो ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये डाउट अगर आपका क्लियर हुआ तो अब देखो आगे, ऐसे ही सब आप आगे आगे जाओगे तो आपको हर एक चीज नजर आएगी। ठीक है, अब अगर आपको दूसरा देखना है तो आप दूसरा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसको हम लोग अभी क्लोज करते हैं। आपको अगर किसी दूसरे कॉलेज का देखना है तो आप दूसरे कॉलेज का देख सकते हैं। अच्छा, आपको प्रीवियस ईयर का अच्छा चलो विजय टीआई का देख लेते हैं, या पुणे का देख लेते हैं। पुणे का जो सीरीज है वो 2 वाला होता है। इधर देखो, दिखाता हूं मैं आपको, 6 वाला सीरीज है उनका। रुको, ये देखो किधर गया, ये किधर गया, ये देखो पूना 6 सीरीज है ना, 6 नंबर वाला। तो ये देखो जेएसपीएम कॉलेज पुणे है ना, ये देखो ये पिंपरी चिंचवड़, या अपना ये जो पीसीसीओई है। चलो पीसीसीओई को ओपन करके देखते हैं, आपको आइडिया आ जाएगा पीसीसीओई का कैप 1 का लिस्ट कैसे था। तो दोस्तों ये देखो, पीसीसीओई सिविल इंजीनियरिंग था पहले, हम लोग ज्यादा करके कंप्यूटर आई, तो ये था। अब देखो बच्चों, पीसीसीओई कंप्यूटर पिछले साल आप खुद देख लो, आपको पता चल जाएगा। मेरिट नंबर 31, 97 परसेंटाइल, एप्लीकेशन आईडी, उसका नाम, मेल, ओबीसी कैटेगरी और ओपन का सीट मिला है। तो दोस्तों ये चीजें याद रखो, मतलब पीसीसीओई में 97 परसेंटाइल को पहला नंबर लगा था। तो दोस्तों कंपटीशन तगड़ा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। इतना डिटेल में जानकारी आपको मैं बताते रहूंगा। अगर आपको ऐसा लगा कि सर माफ करना, अगर आपको ऐसा लगा कि सर मुझे अभी इसके पिछले साल वाला देखना है, कोई बात नहीं, हम वो भी देख लेंगे। चलो इधर देखो, इधर देखो, अभी ये इसमें चले जाते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे देखो कैप 2022-23, इस पे क्लिक कर लो। जैसे ही आप 22-23 पे क्लिक करोगे, ये देखो 22-23 वापस खुल गया आपके सामने। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में चले जाओ, उसके बाद इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट लिस्ट पे क्लिक करो, उसके बाद वापस यहाँ पे देखो कैप 1, कैप 2, कैप 3। तो बिल्कुल टेंशन मत लो बच्चों, सब यही चीजें हैं। और अगर ये हेक्टिक नहीं पालना चाहते हो तो दोस्तों हमारा खुद का काउंसलिंग है, उसके लिए हम लोग चार्जेस लेते हैं, बट काम अच्छा करके देंगे। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स। डायरेक्ट सेकेंड ईयर काउंसलिंग ये शुरू हो चुका है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों ऐसी ही कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।